द टाइटल ऑफ द पोएम इज द ट्रीज, रिटन बाय एड्रीन रिच। ये पोएम, ये भी नेचर के बारे में हमारी पोएम है, नेचर से रिलेटेड है। यहां भी जो ह्यूमन नेचर है ग्रीड का, जिसकी वजह से हमने सारी नेचर को तबाह कर दिया है, हम अपनी ग्रीड के लिए नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लगातार, अपनी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बार बार, ये उसी को सिंबलाइज करती है। थीम है पोएम का नेचर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यहां जो नेचर को, जो प्रकृति को, जो हमने आसपास के एनवायरमेंट को कैद कर दिया है, हमने उसको पूरी तरह से तबाह करने के बाद अपने आसपास कन्फाइन कर लिया है, अपने पास लिमिटेड कर लिया। तो नेचर के अंदर ऑलरेडी एक हीलिंग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उसका स्ट्रगल दिखाया गया, उसका संघर्ष। तो नेचर के अंदर ऑलरेडी एक हीलिंग पावर है, ह्यूमन टू हील, इंटरफेरेंस। यहां पे ह्यूमंस के ऊपर एस लगा हुआ, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मींस उनका जो इंटरफियर कर रहे हैं, वो जो बीच में दखल अंदाजी कर रहे हैं, यानी वो जो इंटरफियर किया उन्होंने, दखल अंदाजी किया उन्होंने विद द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के साथ जो उन्होंने अपनी दखल अंदाजी की है, उसको यहां पर एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से। पोएम का समरी एंड एक्सप्लेनेशन एज शॉर्ट एज पॉसिबल में, द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ ट्रीज केप्ट इंडोर्स। पोएम डिस्क्राइब करती है कि कैसे पेड़ों को हम लगातार इंडोर्स में रखते हैं। इंडोर्स मींस हमने घरों में उनको रखा हुआ है, ग्रीन हाउसेस बना करके रखा हुआ है, हम उनको कैद में रख रहे हैं। जैसे कि हमने टाइगर इन ए जू में टाइगर को हमने कैद में रखा था, यहां पे हम पेड़ों को कैद में रख रहे हैं, कंफाइनमेंट में रख रहे हैं। कंफाइनमेंट मींस एक लिमिटेड पोर्शन में रख रहे हैं। अपने घरों के अंदर उनको उगा लेते हैं, वहां रखते हैं, अपने लॉन्स में रखते हैं, अपने बगीचों में रख देते हैं, और उनको ग्रीन हाउसेस में रखते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है? कांच का घर होता है जिसके अंदर प्लांट्स को आर्टिफिशियली उगाया जाता है। हमने उनको वहां पर कंफाइन कर दिया है, केप्ट इंडोर्स, बिगिन टू मूव। ये जो प्लांट्स हमने इंडोर रखे हुए हैं, अब इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। यहां पर टोटली इमेजिनरी है, यहां पर जो पॉलिटिकल डिवाइस यूज हुआ है वो इमेजिनरी है। एक्चुअल में तो कभी भी ट्रीज जो है वॉक टुवर्ड्स द फॉरेस्ट करेंगे ही नहीं, लेकिन यहां पर पोइटस जो है वो ले रही है कि यहां पर मान लिया पोइटस खुद के अंदर प्लांट्स ने जो है वो मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड्स द कितना भी डिस्ट्रॉइंग करो, कितनी भी तबाही करो, और वो सब क्या कर रहे हैं, ये जितने भी प्लांट्स हमारे घर में उगे हुए हैं, गार्डन में उगे हुए हैं, ग्रीन हाउस में उगे हुए हैं, और दूसरों को भी कर देती है। वो उनको इमेजिन कर रही है, दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट टू हील। टू हील मींस नेचुरल हैबिटेट में वापस जाना चाहते हैं। जैसे टाइगर इन ए जू में टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट के बारे में सपने देख रहा है, वहां जाना चाहता है, ऐसे ये पेड़ भी, ये सब ट्रीज जो है वो एस्केप होकर के इस आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, इस आर्टिफिशियल हैबिटेट, हैबिटेट वर्ड को आप याद रखेंगे, हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान, जहां पर वो रहते हैं, जो उनका नेचुरल एक रहने का आवास होता है, जो उनका स्थान होता है, उसको हम कहते हैं हैबिटेट। तो वो नेचुरल हैबिटेट, अपने आर्टिफिशियल हैबिटेट से निकल के नेचुरल हैबिटेट की तरफ जाना चाहते हैं पेड़, ये उसको एक्सप्लेन करती है और यहाँ इमेजिनेशन करती है वो। और यहां पर हम देखते हैं कि पोइटस जो है आराम से बैठी रहती है, वो कोई भी रिएक्शन नहीं कर रही, उनके लिए ना उनके पक्ष में कुछ कर रही है, ना उनके अपोजिट में कुछ कर रही है, जस्ट वो उनको सिट एंड वॉच, काम होकर के वो सिट बैठी हुई है, अपने लेटर्स लिख रही है और वो पेड़ों को देख रही है, इमेजिन कर रही है कि दे आर गोइंग आउट। दे ब्रेक थ्रू द वॉल्स, वो तोड़ देते हैं, ब्रेक थ्रू यानी कि तोड़कर निकल जाते हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है तोड़कर निकल जाना। यहां पे पेड़ जो है वो तोड़कर निकल जाते हैं, वॉल्स को, दीवारों से बाहर चले जाते हैं, कंफाइनमेंट से, उस लिमिट से, उस लिमिटेशन से पेड़ बाहर निकल गए हैं। सीकिंग देयर नेचुरल प्लेस, अब वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं सीकिंग देयर नेचुरल प्लेस, वो क्लेम करने जा रहे हैं, वो दावा करने जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अपनी नेचुरल प्लेस, जो प्रकृति ने उनको प्राकृतिक स्थान, प्राकृतिक हैबिटेट अपना दिया था, उनका नेचुरल हैबिटेट दिया था, वो उसे क्लेम करने के लिए चल पड़ते हैं इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के संसार में। ये उसकी इमेजिनेशन है जिसमें वो पेड़ जो नेचर के अंदर पेड़ों को हीलिंग पावर है, पर्सनिफाइड है, यानी उसने माना है कि किसी भी बीमारी से ठीक करने की या किसी घाव को ठीक करने की उसके अंदर पावर है। एज ह्यूमन बीइंग्स, ये एज लिविंग थिंग्स जो वो बिहेव कर रहे हैं। द पोएट सजेस्ट दैट, यहां पे पोएट जो सजेस्ट करता है कि नेचर कैन नॉट बी कन्फाइंड, हम नेचर को कभी भी कन्फाइंड यानी बांध कर नहीं रख सकते, कभी भी हम उसको लिमिट्स पे नहीं रख सकते, एंड विल ऑलवेज फाइट टू रीगेन इट्स फ्रीडम। नेचर हमेशा अपना जो है रास्ता ढूंढ लेगी, अपना पाथ ढूंढ लेगी। आप थोड़े समय के लिए किसी जगह को खाली छोड़ दो, आपने छत में, कॉरिडोर्स में, कभी आप देखते हो कोई जगह आपने खाली छोड़ दी, थोड़े टाइम में वहां पानी वानी गिरेगा, थोड़ी धूप, वहां पर छोटे छोटे पौधे उगाएंगे,
जबकि वहां आपने कोई बीज नहीं डाला था, फिर भी पौधे उगाएंगे। दीवारों में से पौधे निकल आते हैं, चट्टानों में से निकल आते हैं। तो ऐसी जगहों पर इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। हमारे घरों में ऐसी कूल प्लेसेस होती हैं जहां पर के अंदर ही इंसेक्ट अपने आप निकल आते हैं, जबकि वहां पर हमारे हिसाब से कोई इंसेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो कहते हैं कि नेचर फाइंड इट्स ओन वे। ये सेंटेंस आप यूज कर सकते हो। नेचर, प्रकृति अपना खुद का रास्ता ढूंढ लेती है। प्रकृति हमेशा अपना रास्ता बना लेगी। वो कहीं ना कहीं से अपने और जीवन को पैदा करने का कोई रास्ता बना देगी। भले ही हम स्टडी करते हैं, साइंटिस्ट जो स्टडी करते हैं कि अंटार्कटिका तक में लाइफ है, और वो स्टडी करते हैं ज्वालामुखियों के अंदर भी लाइफ है और डीप ओशंस में भी लाइफ है। यानी कि नेचर और लाइफ जो है वो अपना एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। प्रकृति और नए जन्म देने के लिए चीजों को कोई ना कोई रास्ता बना लेती है। तो नेचर जो है हमेशा फाइट करती है, विल ऑलवेज फाइट टू रीगेन इट्स फ्रीडम। हमेशा नेचर, प्रकृति जो है वह आजाद होने की कोशिश करेगी। प्राकृतिक चीजें हमेशा आजादी से अपने आप कहीं भी उग जाएंगी या पैदा हो जाएंगी, और अगर आप उनको आर्टिफिशियली कहीं पर बांध दोगे, कैद कर दोगे, तो वहां से निकलने का रास्ता बना लेंगी। तो ये इस पोएम का मेन थीम है। इसकी पोएटिक डिवाइसेस पे हम आए तो इसकी पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस में हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। बहुत क्लियरली यहां पर पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहां पर ट्रीज को एज ह्यूमन बींग्स जो है कंपेयर किया गया, जीवित चीजों की फॉर्म में माना गया जो वॉक कर रही है। ट्रीज आर डिस्क्राइब्ड, ट्रीज को यहां पे हमने डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया एज इफ दे हैव ह्यूमन इमोशंस। जैसे उनके अंदर ह्यूमन इमोशंस हैं, उनके अंदर वही भावनाएं हैं कि वो कैद में है और वहां पर वो बड़ा अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। अब उन्होंने दीवारें तोड़ दी हैं, वो आजादी चाहते हैं, वो चलना शुरू हो गए हैं। तो ये सब ह्यूमन इमोशंस जो शो किए गए हैं और एक्शंस शो किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीज आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ट्रीज जो है वो मूव कर रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं बाहर। कहां पर? वो जा रहे हैं इनटू द फॉरेस्ट, जंगलों की तरफ चल पड़े हैं। तो यहां क्लियरली जो है ट्रीज को पर्सोनिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट है इमेजिनरी। इमेजिनरी तो पूरी पोएम में है, पूरी पोएम में इमेजिन किया गया है कि वो, उसको लगता है कि पेड़ बातें कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, उसको कुछ मैसेज भेज रहे हैं, और वो वॉक टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। उन्होंने फॉरेस्ट की तरफ चलना शुरू कर दिया है, वो अपने लिए आजादी ढूंढ रहे हैं। तो एक्चुअल में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि पेड़ बातें करें या वो चलना शुरू कर दे फॉरेस्ट की तरफ, ये पॉसिबल नहीं है। पूरी टोटली इमेजिनेशन है। तो यहां पर इमेजिनरी का यूज हुआ है। डिस्क्रिप्शंस ऑफ ट्रीज ब्रेकिंग फ्री, यहां पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है पेड़ों का, वो ब्रेकिंग फ्री, अपने आप को कैद से आजाद कर रहे हैं, ब्रेकिंग फ्री। मूनलाइट एंड एम्प्टी रूम्स, मूनलाइट को जो है वो लिविंग माना गया है यहां पर, कि जो चांद की रोशनी है वो छन करके आती है और वो आकर के पेड़ों के पैरों को छूती है। इट कम्स एंड टचेस द फीट ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। मूनलाइट जो है वो जो चांद की रोशनी है, वो जो आप देखते हो कि चांद की रोशनी, आपने साइंस से पढ़ा है टिंडल इफेक्ट, वो जो टिंडल इफेक्ट की जो रेज है उसकी, वो निकल करके कैनोपी बनाते हुए नीचे की तरफ आती है, और वो आकर के इस तरह से आती है सब पेड़ों के पैरों को छू रही हैं। दे आर टचिंग द फीट ऑफ द ट्रीज। तो यहां पर मूनलाइट को भी हमने क्या लिया? पर्सोनिफिकेशन किया। एंड द एम्प्टी रूम्स, और वो जो उसके खाली रूम है वो उससे फुसफुसाते हैं, दे आर विस्परिंग, वो उससे विस्पर करके बातें करते हैं। तो ये क्या है? ये सबके सब पर्सोनिफिकेशन है। हमने उन चीजों को जीवित मान लिया है। मेटाफोर, मेटाफोर तो है ही टोटली, यहां कंपैरिजन तो हो ही रहा था। ट्रीज सिंबलाइज नेचर्स रेजिस्टेंस। यहां जो ट्री के जरिए, सिर्फ ट्री की बात नहीं की जा रही, ट्री के जरिए होल नेचर की बात की जा रही है। पूरा जो नेचर है वो अपने आप को, जो हम आर्टिफिशियली उसको बांध रहे हैं, अपने उसमें काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेचर जो है ये सिंबलाइज करते हैं नेचर का रेजिस्टेंस। जो नेचर एक विरोध कर रही है, जो एक लड़ाई कर रही है बाहर आने की, किससे? ह्यूमन कंट्रोल। वो जो ह्यूमन उसको कंट्रोल कर रहे हैं वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रही है। तो ये किसके जरिए सिंबलाइज किया गया नेचर को? बाय द ट्रीज। और एंजाइममेंट ये तो है ही है हमारा। यहां पर भी हम देखते हैं कि जो आइडियाज कंटिन्यू हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूशन ऑफ आइडियाज क्रॉस मल्टीपल लाइंस, अक्रॉस द मल्टीपल लाइंस। यानी कि हम बहुत सारी लाइनों में देखते हैं, एक लाइन से अगले लाइन में जाते हुए पोएटस ने कहीं भी कॉमा या कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया है, वो लगातार एक से दूसरी लाइन की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब यहां पर एंजाइममेंट का यूज हो रहा है। तो ये हमारी पोएम जो है समराइज हो जाती है। अगेन जो है साउंड हुआ। नेक्स्ट पोएम यहां पर एलिट्रेशन का यूज होता है। इस तरह से हमारी फर्स्ट पोएम जो है